हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में आपको बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल बताने वाला हूँ। वैसे बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल तीन तरह से होता है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। लेकिन मैं इसमें आपको प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल बताने वाला हूँ और इसका सीक्वेंस बताने वाला हूँ इस ट्री पे कि कैसे हम इसको ट्रैवर्स करेंगे। और ट्रैवर्स करने के बाद हम इसके लिए सूडो कोड कैसे ये लिखेंगे और इसके बाद मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि सूडो कोड कैसे इसमें फिट है। पहले हम ये देखते हैं कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का सीक्वेंस क्या होता है। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का जो सीक्वेंस होता है VLR है। VLR दैट मीन्स वर्टेक्स, पहले आपको वर्टेक्स और रूट कह लीजिए। L दैट मीन्स यू हैव टू ट्रैवर्स, आपको लेफ्ट चाइल्ड ट्रैवर्स करना है, फिर देन राइट चाइल्ड ट्रैवर्स करना है। तो अब हम अकॉर्डिंगली इस ट्री पे आते हैं। ये ट्री एज एन एग्जांपल मैंने लिया है। तो आपको पता है ट्री की एक्सेसिंग हमेशा हम रूट से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हम क्या करेंगे, क्या दैट इज द वर्टेक्स और द रूट। तो जैसे ही हमें जो डेटा मिलेगा V, तो पहले जैसे हम आते हैं तो यहाँ पे जब एक्सेस करेंगे तो A, पहले हमने वर्टेक्स लिख लिया A। उसके बाद हमें लेफ्ट में जाएंगे, तो लेफ्ट में आते हैं, फिर से हम देखते हैं लेफ्ट चाइल्ड के बदले क्या है, पूरा सब ट्री है। तो लेफ्ट सब ट्री है, तो हम फिर से क्या करेंगे, वही सेम फॉलो करेंगे VLR को। तो इस सब ट्री में देखिए, तो ये वर्टेक्स हो गया, फिर से मैंने लिख लिया B। अब जब हम इसके रूट लिखने के बाद फिर से इस ट्री के लेफ्ट में आते हैं, इस सब ट्री के, तो ये सब ट्री जो है ये फिर से ट्री है चाइल्ड नोड होने के बदले। तो हम क्या करेंगे, इसका फिर से रूट हो जाएगा, तो D हो गया। अब इसके बाद इसके लेफ्ट में आते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका सिंगल नोड है, तो ये हो गया, इस D का ये लेफ्ट हो गया, चाइल्ड हो गया, तो H मैंने लिख दिया। अब उसके बाद क्या है R, तो D का राइट क्या होगा I। मैं यहाँ लिख देता हूँ I। उसके बाद देखिए ये इस सब ट्री के लिए, ये जो आपका सब ट्री है, इस सब ट्री के लिए ये पूरा वर्टेक्स लेफ्ट राइट हो गया। अब ऊपर वाले का देखिए, तो वर्टेक्स हो चुका है, ये लेफ्ट हो चुका है, राइट अभी बाकी है। फिर हम राइट साइड में आते हैं, तो राइट में देखते हैं फिर से एक बार आपको सेम ये दिख रहा है कि ये सब ट्री है। तो सब ट्री है, तो फिर से हम रूट को लिखेंगे, यहाँ फिर से हम VLR फॉलो करेंगे। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे E के बाद हम जब राइट में आते हैं तो देखते हैं सब ट्री के बाद चाइल्ड है, तो दैट विल बी द लेफ्ट, वो लेफ्ट होगा, तो हमने इसको लिख दिया J, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, हमने इस सब ट्री के लिए देखते हैं, तो आपने E और J हो गया, वर्टेक्स हो गया, लेफ्ट हो गया। अब हम राइट देख रहे हैं, राइट यहाँ नहीं है तो छोड़ देते हैं। अब आप ऊपर आइए, इसको आते हैं, तो इस पूरे लेफ्ट सब ट्री पूरा हमने ट्रैवर्स कर लिया है। तो ये अब हम टॉप लेवल पे आ जाए, तो ये आपका वर्टेक्स हो गया, ये लेफ्ट चाइल्ड पूरा हो गया, यानी लेफ्ट सब ट्री पूरा हो गया। अब सेम चीज हम राइट में करेंगे। राइट में भी आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे फिर से सब ट्री है, तो सब ट्री है, तो फिर से हम VLR के फॉर्म में इसको फिर से ट्रैवर्स करेंगे। यानी कि हमें हर लेवल पे जितनी बार सब ट्री मिलेगी उतनी बार हम उसको VLR के ही फॉर्म में ट्रैवर्स करेंगे। तो यहाँ आते फिर देखते हैं C, तो ये आपका वर्टेक्स हो गया, तो C, ठीक है। फिर जब हम आते हैं तब हम लेफ्ट में आते हैं, वर्टेक्स के बाद लेफ्ट में आएंगे, लेफ्ट में देखते हैं एक आपका चाइल्ड है F, CF हो गया। उसके बाद हम जाएंगे राइट में। जब हम राइट में आते हैं तो राइट में देखते हैं यहाँ चाइल्ड के बदले क्या है, पूरा एक फिर से सब ट्री है, तो फिर उस सब ट्री को हम VLR के फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ आएंगे तो ये वर्टेक्स हो जाएगा, तो ये आपका जो वर्टेक्स है ये हो जाएगा G पे आते हैं, तो फिर हम लेफ्ट में आते हैं, क्योंकि अब ये सब ट्री हो गया तो इसके वर्टेक्स हो गया, हम लेफ्ट में आते हैं, तो ये हो गया लेफ्ट में आपका चाइल्ड है K, तो ये K हो गया। अब हम राइट में आते हैं इस सब ट्री के लिए, तो राइट में कुछ नहीं है तो नल। अब ये देखें, इसके बाद ये पूरा इंटायर ट्री जो है ये ट्रैवर्स हो गया इन ऑर्डर सीक्वेंस, तो ये आपका इन ऑर्डर सीक्वेंस हो गया। इन ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ आपका ट्री हो जाएगा ABDHIEJCFJK, ठीक है। और ये हमेशा देखिए हर लेवल पे देखिए हमने VLR फॉलो किया, यानी कि जब जब हम आते हैं ट्री, सब ट्री लेवल, ट्री सब हर लेवल पे जब तक कि आपको सब ट्री मिलता रहेगा तो आप VLR फॉलो करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे आकर के जैसे आपने देखा कि इसके बाद नहीं है, तो ये हो गया आपका V, ये हो गया L, ये हो गया R, तो देखें सीक्वेंस वही होगा DHI। अब हम इस पूरे ट्री का देखें, तो ये वाला जो पार्ट है आपका ये हो गया वर्टेक्स, और यहाँ तक ये हो गया आपका लेफ्ट, और ये वाला पार्ट C से लेकर के K तक ये हो गया राइट। तो इस अगर रूट से देखते हैं तो ये इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया, पूरा लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया, ये ओवरऑल सीक्वेंस होगा। अब हम इस सीक्वेंस को इस ट्रैवर्सल से देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि आपको रिकर्सिव फंक्शन कॉल पता है, हालांकि मैं थोड़े बहुत इसको फिर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सीक्वेंस ये है, आप देख लीजिए। तो हमने क्या किया, प्री ट्रैवर्सल के नाम से हमने फंक्शन लिया और उसको हमने इसका एड्रेस पास कर दिया, रूट नोड का एड्रेस।
अब हमने इसमें देखिए नोड हमने बनाया है, तो ये नोड इस टाइप का होगा, ये मैंने डिफाइन कर रखा है नोड। 3 फील्ड होगा, ये डेटा फील्ड है, ये राइट पॉइंटर है जो राइट चाइल्ड को बताएगा, ये लेफ्ट पॉइंटर है लेफ्ट को बताएगा, ये हमने रूट में पास कर दिया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इफ रूट नॉट इक्वल टू नल। तो पहले केस में देखिए क्या होगा, ए नल नहीं है तो क्या होगा, प्रिंट %d डेटा। तो क्या होगा %d डेटा, तो यहाँ पे डेटा में क्या होगा, डेटा में ये है, लेफ्ट में इसका एड्रेस है, राइट में इसका एड्रेस है, तो ये प्रिंट हो जाएगा रूट डेटा। तो देखिए ए यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, प्रिंट होने के बाद फिर से हम इसी फंक्शन को यहाँ से यहाँ कॉल कर रहे हैं, और ये क्या कॉल करेगा, रूट लेफ्ट। तो रूट का लेफ्ट क्या होगा, बी, ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये ऊपर उठ के चला जाएगा। अब यहाँ पे ए के बदले बी रूट हो जाएगा, फिर चेक करेगा बी नॉट इक्वल टू नल, बी नहीं है नल, तो क्या होगा, प्रिंट रूट डेटा, प्रिंट रूट डेटा प्रिंट करेगा, सो बी फिर से आ जाएगा। ठीक है, बी आने के बाद फिर क्या होगा, फिर से हम क्या करेंगे, रूट लेफ्ट, फिर से हम रूट लेफ्ट चले जाएंगे, तो रूट लेफ्ट अब क्या हो जाएगा, डी। अब हम डी को फिर से चेक करेंगे, ये नल है नहीं नल है, तो क्या करेगा, फिर से रूट लेफ्ट। अब आप इसमें देखिए फंक्शन कॉल है, ए ने बी को कॉल किया, ए अभी बंद नहीं हुआ है क्योंकि ए को अभी लेफ्ट में ट्रैवर्सल चल रहा है, उसके बाद उसको राइट में ट्रैवर्स करना है। तो ए ने क्या किया, हमने ए के लेफ्ट के लिए कॉल किया, उसने बी को कॉल कर लिया, बी ने क्या कर लिया, डी को कॉल कर लिया। ठीक है, अब डी में क्या होगा, डी का डेटा प्रिंट हो जाएगा और ये जाएगा रूट लेफ्ट, जैसे रूट लेफ्ट जाएगा तो एच आ जाएगा, डी ने अब एच को कॉल कर लिया। तो इस तरह से देखिए कॉलिंग कहाँ पे है, पहले कॉल ए, इसके बाद कॉल बी, फिर कॉल डी, इस तरह से चल रहा है। देखिए आप, कॉल ए के अंदर बी कॉल है, बी के अंदर डी कॉल है, बाकी ये प्रिंट हुआ है, पूरा पूरा फंक्शन नहीं चल रहा है, और ये अभी लेफ्ट साइड में कॉल हो रखा है सबका। डी के बाद क्या होगा, ये फिर से लेफ्ट में चला गया, अब क्या हो गया, कॉल एच, कॉल एच हुआ, तो कॉल एच के बाद क्या होगा, फिर से जाएगा, एच इज इक्वल टू नल, नहीं नल है, तो एच डेटा, तो ए बी डी एच, एच प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से क्या होगा, अब ये एच के अंदर फिर से चला जाएगा, एच लेफ्ट, एच लेफ्ट क्या हो जाएगा, नल। अब ये नल हो गया, तो ये रूट, ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगा, तो अब उसके लिए नहीं चलेगा। अब ये लेफ्ट वाला पार्ट, एच का जो लेफ्ट पार्ट है वो खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि नल हो गया तो बंद हो गया। अब हम फिर से आते हैं इसी एच के राइट में आते हैं, एच के राइट में चेक करते हैं, तो एच के राइट में चेक करिए, यहाँ पे ये भी नल है, तो ये खत्म हो गया। तो कॉल एच का पार्ट यहाँ पे प्रिंट होने के बाद, एच प्रिंट होने के बाद कॉल एच खत्म हो गया। तो ये पूरे पूरे स्टैक की तरह बन गया। आपको फंक्शन रिकर्सन आता होगा, मैं यहाँ पे एक फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब एच खत्म हो गया, तो वे क्या होगा, एच को किसने कॉल किया था, डी ने, तो डी का देखें, डी का लेफ्ट पार्ट पूरा बन गया है। अब ये क्या करेगा, राइट साइड में जाएगा, क्योंकि अब ये कॉल का हमने डी को प्रिंट कर लिया, डी का लेफ्ट हो गया। अब डी के राइट में आएंगे, डी के राइट में चेक करेगा नल, तो यहाँ देखिए डी के राइट में नॉट नल, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, कहे कि ये नल है तो ये नहीं चलेगा फिर। ठीक है, तो डी का भी पार्ट खत्म हो गया, तो डी भी ओवर। अब आइए, डी को किसने कॉल किया है, बी ने, तो बी का लेफ्ट पूरा हो चुका है। अब बी के राइट में जाएगा, बी के राइट ये वाला चलेगा, तो बी के राइट में जाएंगे तो क्या होगा, अब हमने बी के राइट, तो बी के राइट क्या है, ई, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों खत्म होने के बाद, यहाँ पे ये तो दोनों खत्म हो चुके हैं। अब कॉल, इस बी के अंदर कॉल हुआ है, कॉल ई, जब हम कॉल ई करेंगे तो कॉल यहाँ पे जब कॉल हुआ तो इसने क्या होगा, चेक करेगा वेदर ई इज नल, नहीं नल है तो क्या होगा, ई प्रिंट हो जाएगा। तो अब देखें, आई के बाद ई प्रिंट हो गया। अब ई क्या करेगा, फिर से अपने लेफ्ट में चला जाएगा, ई के लेफ्ट में जाएगा, तो अब क्या करेगा, ये कॉल कर लेगा जे को, कॉल जे, जे फिर ऊपर चेक करेंगे, नॉट नल, नहीं नल है, तो क्या हो जाएगा, प्रिंट जे, फिर से जे प्रिंट हो गया। अब जे प्रिंट होने के बाद क्या होगा, फिर से जे के लेफ्ट में आ जाएगा, जे के लेफ्ट नल, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन जे का लेफ्ट टर्मिनेट हो गया, जे का राइट अभी बाकी है, जे के राइट में आएंगे, ये भी नल, तो ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो जे वाला पार्ट खत्म हो गया, जे खत्म, लेकिन अभी देखें ई अभी बना हुआ है, ई अभी खत्म नहीं हुआ है, ई का, क्योंकि हमने लेफ्ट ही गया है, तो ई के राइट में आएंगे, ई का राइट चेक करेंगे, ई का राइट यहाँ चेक करिए, नल है, तो अब ये ई भी खत्म हो गया, सो ई पार्ट इज ऑल्सो फिनिश्ड। अब देखें आप, तो देखिए अब बी में कुछ नहीं बचा, बी का हमने क्या किया था, बी वाले केस में क्या हो गया, लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया, वर्टेक्स भी हो गया, तो पूरा ये बी जो है अब ये खत्म हो गया, और ये पूरा जो बी है ये लेफ्ट हो गया आपका, ये लेफ्ट हो गया आपका ए का। अब ए का लेफ्ट पूरा चल गया, देखिए ये सारा खत्म हो गया, अब लेफ्ट चल गया, फिर से क्या होगा, तो ए के केस में ए डेटा हो गया, ए लेफ्ट हो गया,
यहाँ तक आपका ए लेफ्ट हो गया। अब सेम चीज फॉलो होगा ए राइट के केस में। तो ए राइट किसको कॉल कर लेगा, सी को। तो कॉल ए के अंदर ही है अभी, कॉल ए के अंदर मैं फिर से इसको लिख देता हूँ, ये सारा खत्म हो गया। कॉल ए, इसके अंदर फिर से कॉल क्या हो जाएगा, कॉल सी। ये पार्ट ऑलरेडी है इसमें, ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस है, उसके बाद ये है कॉल सी। अब कॉल सी फिर होगा तो क्या होगा, ये चेक करेगा कि वेदर सी इज नॉट, सी इज नल, सी नल नहीं है। तो देखिए क्या होगा, प्रिंट रूट डेटा, तो सी को प्रिंट कर देगा। सी प्रिंट करने के बाद क्या होगा, अब सी के लेफ्ट में चला जाएगा। तो सी के लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा, एफ है। तो ये किसको कॉल कर लेगा, कॉल एफ। अभी भी ए चल रहा है, ए भी चल रहा है, सी भी चल रहा है, एफ को कॉल किया। एफ को फिर से चेक करेंगे, ये नल है, नल नहीं है, नल नहीं है तो क्या हो जाएगा, एफ प्रिंट हो जाएगा। एफ प्रिंट हो जाएगा, फिर से हम एफ के लेफ्ट में आ जाएंगे। एफ के लेफ्ट में देखते हैं नल है, तो ये खत्म हो गया, ये वाला जो रिकर्सन है फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे प्री ऑर्डर रूट लेफ्ट। तो अभी क्या है, रूट हमारा एफ है, एफ के राइट में आते हैं। एफ के राइट में फिर से क्या है, नल है। फिर से ये जैसे ही नल होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो एफ के केस में ये दोनों टर्मिनेट हो गया। अब आप एफ को हटा दो, जो टर्मिनेट हो गया वो हटा दो, हमें स्टैक में फंक्शन रखे हुए जैसे टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, उसी सीक्वेंस में चलेंगे। अब हम सी पे आते हैं। तो सी का लेफ्ट तो हो गया, अभी राइट पार्ट बाकी है। तो राइट पार्ट में जाएंगे तो सी के राइट में आइए, सी राइट। तो सी राइट क्या है, जी। फिर ऊपर आएगा जी के केस में नॉट नल, तो हम क्या रखेंगे, फिर से जी आ जाएगा। यहाँ जी लिख दिया। जी लिखने के बाद क्या होगा, इस जी के बाद हम चले जाएंगे जी लेफ्ट। तो देखिए जी के लेफ्ट में क्या है, के है। तो हम फिर से ऊपर आएंगे, नॉट नल, नॉट नल के क्या होगा, के, ये हो गया, के हो गया रूट आपका, के डेटा। तो यहाँ पे के प्रिंट हो गया, ठीक है। अब के पे आने के बाद क्या होगा, अब हम फिर से के लेफ्ट आएंगे। तो हमने यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, कॉल के कॉल करेंगे तो के प्रिंट हो गया। अब हम के लेफ्ट में फिर आएंगे, के लेफ्ट नल है, रिकर्सन कंप्लीट हो गया, रिकर्सन अब फिनिश हो गया। फिर दोबारा क्या होगा, अभी के का लेफ्ट हुआ, के राइट में भी आएंगे, के राइट में आएंगे तो ये भी नल है, ये भी फिनिश हो गया। लेकिन देखिए कॉल के खत्म हो गया, के खत्म, एफ खत्म, और सी का आप देखिए तो लेफ्ट और राइट दोनों फिनिश हो गया, क्योंकि अब सी के लेफ्ट राइट हो चुका है, दैट इज फिनिश्ड। अब आप देखें तो ये भी खत्म हो गया, और लास्ट में, सबसे लास्ट में, क्योंकि कॉल का ए का क्या हो गया, लेफ्ट भी हो गया, वर्टेक्स पहले ही हो चुका था, लेफ्ट भी हो गया, राइट हो गया, अब ए भी पॉप हो जाएगा। सो दिस विल गो आउट, सो दैट्स द सीक्वेंस विल बी इन दिस मैनर। That's all for this video. Thank you for watching it. Kindly subscribe and like the channel to get latest videos and updates. Few more channels are also there in the last to get latest updates in new dimensions and domains. Kindly subscribe and like them as well.